एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ मेरा ख़्याल है हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, और वो है ये बदलता वक्त। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त होता था जब हम बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पैगाम रसानी की है वो हम फैक्स मशीन से किया करते थे। और वक्त ने करवट बदली और आज वो वक्त है कि हमारी सारी एक्टिविटी या बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है और शायद फैक्स का नामो निशान भी नहीं रहा। उस जनरेशन में जो फैक्स यूज़ कर रही थी और जो जनरेशन स्मार्टफोन यूज़ कर रही, इनके दरमियान एक फ़ासला है, एक गैप है। मैं कहूँगा कि सालों का गैप है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि हम अगर ख़ुद को उस स्पीड से बदलना भी चाहें तो कभी कभी लगता है कि शायद यह नामुमकिन है, क्योंकि नई आने वाली नस्ल और हमारे दरमियान कितना गैप होगा ये अज्यूम करना भी शायद, या इसको सोचना भी मुश्किल हो जाता है। जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ मैं, तो मुझे कंपनियों के मुस्तकबिल के बारे में मैं बड़ा वरी हो जाता हूँ। बिकॉज़ के बहुत सारे हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं, वो अच्छा, कंपनी में दो चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे मेन टास्क ये होता है कि हम इमीडिएट चीज़ों को सोचा जा रहा होता है कि मतलब हमारे फौरी टास्क जो हैं, जो फौरी चीज़ें हैं, उनको करने में, उनको कंप्लीट करने में, उन्हीं टास्क के पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं। जो मतलब तवील मैं कहूँ या लंबी या मतलब बहुत आगे तक हम सोचने या प्लानिंग करने के सम टाइम उसमें नहीं होते, मिजाज नहीं है हमारा, या हम उस मूड में नहीं होते। लेकिन हमें देखना ये है कि इस बदलती दुनिया में जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिस तरह से ये वक्त बदल रहा है, तो क्या अगर हम इसी स्पीड के साथ बिज़नेस को लेके चलते रहे और हमारी आंखें जो हैं या हमारी नज़र या हमारा फोकस जो है वो तो अपनी जो फौरी प्रायोरिटीज़ है, इमीडिएट प्रायोरिटीज़ है, उन पे रही, तो क्या हम बिज़नेस को ऐसे लेके चलते रहेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक रेडियो टेप था, हमारे पास एक फ़िल्म वाला कैमरा होता था। मेरा ख्याल है कैमरे ने कोई गलती नहीं की, वो अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक वक्त आया कि वो इररेलेवेंट हो गया, मतलब उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हमें लगा कि अब मतलब वो नहीं चाहिए, किसी को चाहिए ही नहीं है। रेडियो था, बस क्या हुआ, वो ठीक था, वो ठीक चल रहा था, जो काम उसे दिया गया वो बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक वक्त आया कि वो इररिलेवेंट हो गया, मतलब लोगों को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। लोग, हम ये सोचते हैं, या हम कभी उसको ख़रीदने का सोचते भी नहीं हैं। सेम इसी तरह हम जो बिज़नेस जिस अंदाज से कर रहे हैं, हम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बिज़नेस में जो वक्त, बदलते वक्त के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लेटेस्ट नीड्स हैं, क्या वो हमारे बिज़नेस में हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद हम भी इररेलेवेंट होने वाले हैं? मतलब हमारी इस बिज़नेस, इस टाइप ऑफ बिज़नेस की या इस वे ऑफ बिज़नेस की मार्केट को नीड ही नहीं रहेगी। लोग किसी नए तरीके से बिज़नेस, मेटा का दौर है। मेटा क्या है? फेसबुक, जब अभी फेसबुक ने वो एक मेटा का कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या है? उसमें तो लोग मरेंगे भी नहीं, कोई मौत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस आपका पूरा का पूरा दिमाग कॉपी करके कहीं और चला जाएगा, जहाँ ना आपको कोई तकलीफ़ होगी, ना मुसीबत होगी, ना भी वो क्या है। मतलब उस कॉन्सेप्ट को तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो आने वाली नस्ल जो पैदा ही उस कॉन्सेप्ट के साथ होगी, या आने वाला वक्त जो मतलब देखेगा ही उस कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम समझने से वरा हैं कि वहाँ ना बीमारी है, ना तकलीफ़ है, ना मुसीबत है, ना धूप है, ना छाँव है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा इंसान, मतलब एक नई दुनिया है, पता नहीं क्या कुछ है। वो कॉन्सेप्ट से भी बाहर है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में भी अभी प्रॉब्लम है और समझाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो क्या हम इस तरीके को देखते रहें? आने वाले वक्त में अगर शॉपिंग के वे, ख़रीदारी के अंदाज ही बदल गए, तो हम जिस अंदाज से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं, ये कितना यूज़फुल होगा, या मतलब कितना इसमें अफादियत होगी, या इसमें हम कितना कामयाब हो पाएंगे, इस चीज़ को मतलब ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मुस्तकबिल को हमें आगे से देखना चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनको सामने रखना चाहिए। मेरा इशारा इस वक्त के तमाम तर बिज़नेस, वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको मेरा ये जो कहने का मतलब है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। अपना जितने भी फिज़िकल बिज़नेस है, अल्टीमेट एक वक्त
के बाद ये जो फिज़िकल इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। आपको अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्पेस लेनी चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑनलाइन एक एसेट बिल्ट होना चाहिए। माइट बी पॉसिबल आने वाले वक्त में कुछ भी सेल और ख़रीदार फिज़िकली कोई शॉप पे जाके ऑफिस में जाके ना ख़रीद रहा हो, बल्कि आज ये कोविड-19 के बाद तो बहुत सारा जो काम है, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम करना और घर से काम करने को पसंद करते हैं। मैं लिंक्डइन पे कल ही एक सर्वे पढ़ रहा था कि उन्होंने पूछा था कि क्या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा लाइक करते हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप इस पे कमेंट करें, वोट करें। तो उसमें मुझे हैरत हुई, जब मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस से मैं वोट दिया तो मेरे सामने जो रिज़ल्ट शो हुए उसमें ये था कि 74% लोग वर्क फ्रॉम होम करने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि हम घर से काम करना अच्छा लगता है, ऑफिस से हम काम करने को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो जब वक्त बड़ी तेज़ी से यूँ बदल रहा है, चीज़ें यूँ अपनी शनाख्त खो रही हैं, तो ये जो हमारे बिज़नेस हैं, हमारे ब्रांड्स हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, हमें भी ख़ुद को उस जदीद और बदलते वक्त के साथ बदलना होगा, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा, नए तरीके से काम करना होगा। अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इररेलेवेंट हो जाएं, हमारी मार्केट से ज़रूरत ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच।